हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड मैं इतने टाइम से अप्रॉक्स 16-17 वीडियोस बना चुकी थी, बट अभी मैंने आप लोगों को अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो मैंने सोचा था पहले कुछ वीडियोस में बनाती हूँ। देन फिर जब आपकी क्वेरीज वगैरह आएंगी तब मैं उस पर अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन करके बनाऊँगी। हालांकि मुझे पहले बनाना चाहिए था, बट मुझे तभी इतना ध्यान में नहीं आया कि इससे पहले एक प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन दे के फिर किसी चीज़ की स्टार्ट करूँ। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो आज मैं अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको होलिस्टिक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और मैंने क्या क्या ग्रेजुएशन किया है। सॉरी, ग्रेजुएशन किस में किया है एंड फिर मैंने उसके बाद कैसे स्टार्ट किया अपनी यूपीएससी की जर्नी। तो ये सारी चीज़ों पे मैं आज बात करने वाली बेसिकली। और 2-3 क्वेरीज़ थी मेरे पास कि एक जानवी मिश्रा करके थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि दीदी टेस्ट कैसे लगाना है एंड कब से लगाना है और पीवाईक्यूज़ कैसे लगाने हैं और वो भी कब से लगाने हैं पीवाईक्यूज़। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर ऐसे एक प्रॉपर अच्छी सी वीडियो बना के जिसमें मैं ये सारी चीज़ें एड्रेस कर सकूँ, ये बता सकूँ। तो इसलिए आज मैंने ये मतलब बनाने का वीडियो तय किया है। सो माय नेम इज़ शिवानी एंड आई बिलोंग टू अयोध्या। यूपी से बिलोंग करती हूँ मैं, अयोध्या में। अयोध्या तो आप सभी जानते होंगे, जय श्री राम। सो यस, तो मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ बेसिकली। एंड मैंने अपने 10th 12th उधरी से किया है। और मैंने अपने 11th में मेरा स्ट्रीम जो था वो मैथ्स का था, पीसीएम था बेसिकली। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मैंने अपना 12th किया है। एंड आफ्टर आफ्टर 12th मैं शिफ्ट हो गई थी लखनऊ में फॉर माय फर्दर स्टडीज़ लाइक ग्रेजुएशन के लिए। और ग्रेजुएशन में मैंने बीए ऑनर्स किया है इन द इंग्लिश लिटरेचर से। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैं थोड़े टाइम के लिए अपने घर पे थी एंड मैंने वहीं से थोड़े टाइम में जब मैं अपने घर पे थी लाइक 4-5 मंथ्स में, तो सिविल सर्विसेज करना था मुझे, ये चीज़ था। बट मैंने सोचा था पहले प्रॉपर ग्रेजुएशन भी कर लेती हूँ। एंड ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे कोविड भी आ गया था, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से, जब कोविड आ गया था तो फिर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब, क्योंकि मेरे दिमाग में सिविल सर्विसेज हमेशा से था, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में सर्च करना शुरू किया। लाइक कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। एंड मैंने काफ़ी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे थे लोगों के कि जब आप यूपीएससी की जर्नी शुरू करते हो तो आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं एंड क्या है इसका पूरा होलिस्टिक अप्रोच एंड क्या है इसके सिलेबस और आपकी एज क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें। ग्रेजुएशन आपको क्या चाहिए रहता है, किस चीज़ में चाहिए रहता है। तो मुझे लगता था कि बेसिकली ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए रहता होगा या कुछ भी। तो मुझे ज़ीरो से मैंने मतलब मुझे ज़ीरो नॉलेज थी। एंड देन वहाँ से मैंने यूट्यूब के थ्रू सारी ये चीज़ें सीखी, जानी कि ओके यूपीएससी का ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं हमें। तो वहाँ से मैंने अपनी धीरे धीरे से शुरुआत कर दी थी। एंड देन फिर मैंने पहले तो प्रॉपर सारी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह ले लिया एंड धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू किया ताकि वो थोड़ा सा एक रिदम बने, एक फ़्लो बने। तो फिर आफ्टर फिर मैंने अपना ये पूरा ग्रेजुएशन ख़त्म किया। एंड फिर जब मैं थोड़े टाइम के लिए घर पे थी अप्रॉक्स 4-5 मंथ्स, हाँ या 4-5 मंथ्स में मैंने वो चीज़ें थोड़ी सी कवर करी वहाँ से। लाइक एनसीईआरटीज़ 1-2 बार रीड कर लिया, एक बार पूरा रीड किया है मैंने। और कुछ सब्जेक्ट्स तो अभी मैंने नहीं रीड किए हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने वीडियोस भी देखे थे, लाइक प्रॉपर नोट्स के सहित मैंने उनको प्रिपेयर किया। जैसे कि ज्योग्राफ़ी एक बार मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, बट उसमें ज़्यादा मैंने अभी तक, जैसे सिर्फ मैंने फिज़िकल ज्योग्राफ़ी पढ़ा है, इंडियन का भी थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा है। एंड एंड ऐसे करके करते मैंने थोड़ा बहुत सा सिलेबस पढ़ा है, जाना है, देखा है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें इसके अंडर होती हैं, ये चीज़ें मुझे समझ में आई। एंड फिर मेरा डिसाइड हुआ दिल्ली शिफ्ट होने का। यहीं पे रहती हूँ एंड यहाँ पे भी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है एंड लाइब्रेरी से ही पढ़ती हूँ। ये चीज़ आपको भी मेरी मेरे पहले वीडियोस में भी आपको दिखी होंगी ये चीज़ें। तो यस, तो अभी मेरी जर्नी इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं स्टार्ट हुई थी और प्रॉपर तरीके से मैंने इतना नहीं पढ़ा था कि इस बार का अटेम्प्ट मैं दे सकूँ। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए 2025 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बेसिकली। बट यूपी पीसीएस के लिए शायद
क्योंकि यूपीपीएसएस में क्या है कि आपके काउंट्स नहीं होते हैं, लाइक आपके जितने भी अटेम्प्ट्स आप दो वो काउंट नहीं होते। आप 40 ईयर्स तक आप अपने जितने भी मतलब जितनी टाइम देना चाहो, वैसे तो एवरी ईयर होता है तो आप वो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं यूपीपीसीएस तो इस बार का दूंगी, एंड मैंने लास्ट टाइम पे भी दिया था। तो मेरा सी सैट का उसमें बहुत सही था, बट मेरा जीएस उतना सही से प्रिपेयर नहीं था, तो उसमें तो मेरा नहीं हो पाया था, बट मेरा सी सैट उसका हो चुका था। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करूँगी तो मेरा यूपीपीसीएस का सी सैट नहीं रुकेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है मेरे जीएस पोर्शन पे। तो अभी तो मैं वही कर रही हूँ, एंड आप लोगों को भी पता होगा, जैसे इस बार 17 मार्च या फिर आई गेस यस शायद से 17 मार्च को पेपर होने वाला था यूपीपीसीएस का, बट अभी वो पोस्टपोन होके वो हो गया 27 अक्टूबर को, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि आपको बहुत अच्छा सा एक 4-5 महीने का टाइम मिल गया है, जहाँ पे आप एक होलिस्टिक अप्रोच रख के आप प्रॉपर सी प्रिपरेशन कर सकें। एंड यूपीपीसीएस मैंने दिया है, तो मैं मेरे लिए इतना तो जानती हूँ कि अगर मैंने उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आप वो उस चीज़ को दे सकते हो। क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो तो क्योंकि वो पूरा चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो स्टैटिक भी पढ़ते हैं, उसके मतलब प्रॉपर स्टैटिक भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। एंड आप जब भी सिलेबस उठा के देखेंगे ना यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का, तो पूरा का पूरा सिलेबस ओवरलैप ही है, पूरा सिलेबस ओवरलैप है, बस जस्ट क्वेश्चन आने के तरीके डिफरेंट हैं। तो इस वजह से बाकी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए भी, तो यूपीपीसीएस भी आप दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार का तय किया कि मैं यूपीपीसीएस काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करके दूंगी। एंड बाकी रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, वो तो बात की बात है, बट पहले ये जो प्रोसेस है, पहले ये जो अप्रोच है, पहले वो हमें करनी है। लाइक हमें पहले अपना 100% देखना है, रिजल्ट का तो फिर बात की बात है, वो फिर जो आएगा वो तो देख ही लेंगे। सो यस, तो मैं यूपीएससी अपना 2025 में दूंगी, एंड यूपीपीएसएस में इस साल दे रही हूँ, अक्टूबर जो 27 में होने वाला है, तो वो मैं करके देती हूँ। तो ये मेरा एक प्रॉपर पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या किया है, एंड मैं अभी किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। सो यस, या एंड नाउ कम टू दिस पॉइंट कि जानवी मिश्रा ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, टेस्ट कैसे लगाते हैं और कब से टेस्ट लगाना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैंने आज तक एक भी टेस्ट नहीं लगाए हैं, बट मैंने पी वाई क्यूज़ लगाए हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी दिखाया है कि मैंने पी वाई क्यूज़ लगाए हैं, मैंने पी वाई क्यूज़ प्रॉपर एनालिसिस किया है कि कैसे पी वाई क्यूज़ आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो यूपी पीसीएस का हो। तो टेस्ट के लिए तो मुझे जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ से अपने दोस्तों से गाइडेंस लिया है, एंड जितनी भी चीज़ें मैंने इंटरव्यू में देखा है, तो टेस्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए जानवी ये होगी कि आप पहले तो अपना पूरा एक बार को सिलेबस पूरी के तरीके से अच्छे से रेडी कर लें। लाइक सॉरी, जितनी भी बेसिक होती है ना सब्जेक्ट्स, बेसिक सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें पहले आप अपनी बेसिक पूरी एकदम मजबूत कर दें। लाइक वही कहते हैं ना, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा आप उस पे नींव रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो वो आपका पूरा ढह जाएगा। मतलब लाइक जैसे बोलते हैं कि आप किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर, उसका बेस मजबूत करते हैं, वरना वो बिल्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हमारे यूपीएससी का जर्नी भी है। तो हमारे जो पिलर है वो बेसिकली हमारा पिलर एनसीईआरटी ही है, कि जब तक हमारा एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा तब तक हम ये टेस्ट एबल ही नहीं होंगे लगाने में। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप ये बेसिक सारे बुक्स क्लियर करिए एनसीईआरटी के, देन आप देन आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करिए। और पीवाईक्यूज लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, एंड एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा ये वे है, जो भी मैंने अभी तक सीखा है, कि सपोज जैसे आप एक टॉपिक उठाइए, सपोज जैसे आपने एक वॉल्केनो का टॉपिक उठाया, ठीक है। अब वॉल्केनो का टॉपिक कहाँ कहाँ है आप ये देखिए, आपके 7th की बुक में है ज्योग्राफी की, 8th की बुक में है, 9th की बुक में है। तो जहाँ जहाँ वो टॉपिक है आप वहाँ वहाँ से उन चीज़ों को कलेक्ट करें, एंड अगर आपको वो थोड़ी बहुत चीज़ें नोट करनी है तो नोट कर लें, क्रिप्स नोट बना लें अपने। नहीं तो जहाँ जहाँ वो टॉपिक दिया आप उसको ढूंढें एंड उसको पढ़ें, ताकि आपका जैसे वॉल्केनो का जो टॉपिक है वो पूरा होलिस्टिक अप्रोच में रेडी हो जाए, एंड देन आप उस टॉपिक को वहाँ से प्रिपेयर करके छोड़ दें। फिर आप क्या करें, फिर आप एमसीक्यूज उठाएं, पीवाईक्यूज उठाएं, एंड वहाँ से आप देखें कि कितने क्वेश्चंस आए हैं।
जब वो आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा ठीक है, अभी मैंने ये पढ़ा है, बट ये कुछ मुझे नई चीज़ें एड्रेस हुई हैं, मुझे ये चीज़ों को सर्च करना है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मैं आपको सच में बताती हूँ, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है बट बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। जैसे जैसे क्या होता है, यूपीएससी क्या करता है, सपोज़ कोई एक क्वेश्चन देता है वो, 4 टॉपिक्स देता है उसमें, ठीक है? सॉरी 4 टॉपिक्स नहीं देता है, 4 ऑप्शंस देता है। वो जो ऑप्शंस देता है ना, नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं यूपीएससी वाले कि नेक्स्ट टाइम फिर वही ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन वो बना के रेडी कर देते हैं। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन में वो चारों टॉपिक के बारे में अच्छे से, चारों ऑप्शन के बारे में आपने अच्छे से देख लेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर जब भी उससे रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो वो आपका रेडी होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। एंड पीवाई, और आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि ये भी बता दीजिए कि पीवाईक्यूज हमें कब से लगाना चाहिए एंड कैसे पीवाईक्यूज लगाना चाहिए। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहले एनसीईआरटीज़ करें, थोड़ी बहुत अपनी अ, और दूसरी बुक से हेल्प लें, लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सब से थोड़ा कुछ और पढ़ें। देन आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करें, या एक काम आप पहले ये कर सकती हैं, पहले पीवाईक्यूज को एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस पे आप प्रॉपर पढ़ें एंड देन फिर क्वेश्चन लगाएं। सो ऐसे करके आप ये हेल्प कर सकते हो और ये आपको काफ़ी इफेक्टिव होगा। आई नो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट ये आपको क्योंकि यूपीएससी की जर्नी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी सी जर्नी है। एक पूरे साल का ये पूरा होता है कि प्रॉपर आप पहले 1 साल की प्रिपरेशन करें, जितना भी आपको टाइम लग रहा है प्रिपरेशन में, 1 साल, 1.5 साल वो करें, फिर ये खुद ही एग्ज़ाम 1 साल लेता है इसको कंडक्ट करने में। तो इसीलिए कि बाद में आपको जो चीज़ ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है बट इफ़ेक्टिव है, बाद में आप कभी ना कभी इसको करेंगे ही, तो अच्छा है कि आप पहले ही कर लें इन चीज़ों को। सो यस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप जितनी भी मैंने ये चीज़ें आपको आपसे शेयर करी हैं वो आपको हेल्प करे, एंड अगर हेल्प करेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड यस, आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे बिल्कुल पूछिएगा, मैं बिल्कुल इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, एंड मेरे से जितना भी हो पाएगा उतना मैं अपनी तरफ से आपको और देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी यहाँ पे नहीं है, जो लाइक दिल्ली में नहीं है, जो अपने अपने घर से प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर कहीं से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उनको ये रहता है ना कि जैसे आप नहीं घर के बाहर निकलते तो आपको लगता है कि ठीक है, दिल्ली में कैसे लोग प्रिपेयर करते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। तो अगर उससे भी रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, तो यहाँ पे मुझे जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, मैं जितने भी टाइम से आ रही हूँ, जितना भी मुझे लोगों से मैंने मिला, मैंने क्वेरीज की लोगों से, मैंने भी पूछा बहुत लोगों से यहाँ पे आके कि कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे क्या होता है। तो मेरे पास जितना भी अभी तक मैंने एक एक डिसीजन पे आई हूँ या एक कंक्लूजन पे आई हूँ चीज़ों को लेके, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपसे वो चीज़ें शेयर करूँ एंड वो चीज़ें आपको भी हेल्प करे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चले, एंड स्पेशली दोज हु आर गिविंग दिस अटेम्प्ट 2024 वाला, उनको मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगी कि वो अपने अच्छे से पेपर दें एंड सब। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।